राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है समझो। वही कह रहा है कि अगर किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय डाला जाता है। वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मैंने विलायक जो है वाष्पशील है, जिसका वेपर बनकर उड़ सकता है, और जो विलेय है उसका वेपर बनकर नहीं उड़ेगा। इसके संबंध में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, एक नियम दिया, और नियम में क्या बता रहे हैं कि अगर किसी वाष्पशील विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय क्या करते हैं, डालते हैं, तो विलायक का जो वाष्प दाब है, किसका वाष्प दाब, विलायक का जो वाष्प दाब है, उसके मोल प्रभाज के सीधा क्या हो जाएगा, समानुपात। मोल प्रभाज के सीधा क्या हो जाएगा, समानुपात। विलेय के तो वाष्प दाब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो ठोस है, उसका तो कोई वाष्प दाब है ही नहीं। तो विलायक अपने ही मोल प्रभाज के क्या जाएगा, सीधा समानुपाती। अब उसका मतलब क्या हुआ, विलायक की मात्रा ज्यादा तो वेपर ज्यादा, विलायक की मात्रा कम तो वेपर कम। तो वही कह रहा है। तो कहेंगे यदि किसी विलायक में, विलायक क्या है, वाष्पशील, विलायक क्या है, वाष्पशील। यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय डाला जाता है, विलेय पढ़ो इसको, विलेय डाला जाता है, तो विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब अपने मोल प्रभाज के सीधा क्या होता है, समानुपात। हो गया, समझ सकते हो। अगर ABCD लिख दोगे तो वो चल जाएगा। इसमें कोई वाष्पशील क्या है, विलायक है, वाष्पशील क्या है, विलायक है, और कोई अवाष्पशील क्या है, विलेय है। अगर इसके अंदर जो लिक्विड है, जो विलायक है, वो क्या है, A है। क्या है, A नाम का कोई पदार्थ है, और जो विलेय है वो किस नाम का है, B नाम का है। तो अभी आपने पढ़ा इस विलयन का वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा, विलायक पर। विलेय पर करेगा, नहीं करेगा। तो उसका जो वेपर प्रेशर बढ़ेगा चाहे घटेगा, किस पर डिपेंड करेगा, विलायक पर। किस पर डिपेंड करेगा, विलायक पर, क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठोस है। लिखेंगे इसलिए, तो मान लिया हम कोई A है, विलायक क्या है, कोई A है, तो हो जाएगा PA। क्या हो गया, PA सीधा समानुपाती, क्या हो जाएगा, X। सही है, सही है। चूंकि यही तो वाष्प दाब है, A वाला का वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो रहा है, इधर भी तो यही पर डिपेंड करेगा, B से तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम PA हटाते हैं, यहाँ पर क्या आ सकता है, P नॉट A, कोई कांस्टेंट आ सकता है, यहाँ पर आ जाएगा X। हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया। जहां PA बराबर विलायक का वाष्प दाब या विलयन का भी वाष्प दाब कह सकते हो, क्या कह सकते हो। अब चूंकि विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर था, विलायक का था, कह सकते नहीं कह सकते हो, तो हम विलायक का आ जाता, विलायक का वाष्प दाब। ये कब विलयन में है, ये कब का है, विलयन में है। यहाँ पर जो P नॉट A लिखा है, ये शुद्ध विलायक का है। क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का
वाष्प दाब, ये प्योर अवस्था में है। यहाँ पे क्या है, x से मोल प्रवाह किसका, विलायक का। यही राउल का नियम है। क्वेश्चन अगर आ गया कि वाष्प दाब के लिए, सवाल ऐसे रहेगा, वाष्प दाब के लिए चाहे ऐसे कहेगा कि किसी द्रव में अवाष्पशील विलय के लिए, किसी द्रव में विलय के लिए राउल का नियम लिखिए। किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय के लिए राउल का नियम लिखे, यही लिखे। राउल का नियम की जगह नहीं है, 5-6 जगह है। तो कैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी का लिखना, लिख सकते हैं। हाँ इसमें नहीं है, 1886 पहले वाला था ना। हो गया, जल्दी करो। विलायक का वाष्प दाब जहां पीए बराबर, जहां पीए बराबर हो गया, कर लिया। देखो यहाँ पर पी नॉट ए लिखो या के लिखो, बात क्या है, एक ही है। किसी कंडीशन में अगर पीए, मैंने किसी कंडीशन में अगर x से बराबर क्या आ जाए 1, x से बराबर क्या आ जाए 1, तो पी ए किसके बराबर रहेगा, पी नॉट ए के। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर किसी कंडीशन में x से, ऐसा माना जाता है शुद्ध विलायक के लिए x से बराबर 1 होता है, शुद्ध विलायक के लिए x से बराबर 1 होता है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा।